सबसे अमीर वह है जो थोड़े में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। प्राकृतिक ने हमें 2 कान 2 आंखें किंतु एक जीभ दी है, ताकि हम बोलने से ज़्यादा सुने और देखें। जो इस पार या उस पार का संकल्प करते हैं वही विजेता कहलाते हैं। बीच वाला तो बीच में ही डूब जाता है। जिस जीवन में परीक्षाएं न हो वह जीवन जीने योग्य नहीं है। दिमाग सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। एक गलत विचार का समर्थन जारी रखने से अच्छा है आप अपनी राय बदल लें। खुशी का रहस्य ज़्यादा पाने में नहीं बल्कि थोड़े का आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। मृत्यु संभवतः मानवीय वरदानों में सबसे महान है। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। अक्सर गहरी इच्छाओं से घोर नफरत पैदा होती है। चाहे जो हो जाए शादी जरूर करनी चाहिए। अगर अच्छी पत्नी मिले तो जिंदगी खुशहाल बन जाएगी, और अगर बुरी पत्नी मिले तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। परिवर्तन का रहस्य यह है कि पुरानी चीज़ों के लिए लड़ना छोड़ नई चीज़ों के निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। सिद्धांत मानसिकता वाले लोग सिद्धांतों अथवा उपदेशों की चर्चा करते हैं। सामान्य मानसिकता वाले लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं तथा कमजोर मानसिकता वाले लोग लोगों की चर्चा करते हैं। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए अपना समय दूसरों के लेखों को पढ़ने में लगाइए, जिससे आप आसानी से वह हासिल कर सकें जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत की है। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता बल्कि सच्चाई से जीना मायने रखता है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ डर भी होता है, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं होता है वहाँ डर नहीं होता है। बीता कल इतिहास था, आने वाला कल एक रहस्य होगा, लेकिन आज भगवान का उपहार है, इसीलिए हम इसे वर्तमान कहते हैं। व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसके विचार और बुद्धि होते हैं। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करना चाहिए, और जितनी कमजोरियां दूर करते हैं आप उतने ही मजबूत बन जाते हैं। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इच्छाएं व्यक्ति के अंदर नफरत का भाव प्रकट करती है। कभी भी गलत लोग, गलत विचार या गलत कार्य में मदद नहीं करनी चाहिए। ये हमारी अच्छाइयों को मिटा देता है। व्यक्ति को दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो खुद के साथ चाहता है। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और मासूम स्वभाव वाला होता है। मेरे विचार किसी को कुछ सिखाए या न सिखाए, पर उन्हें खुद के बारे में सोचने को जरूर मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज होती है ज्ञान, और सबसे बुरी चीज होती है अज्ञान। किसी भी समस्या के बगैर जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समस्याएं ही हमें जीवन की असली कीमत समझाती है। व्यक्ति को सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी जीव अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। व्यक्ति के अंदर का आश्चर्य ही रहस्यमय चीजों से पर्दा उठाकर उसे बुद्धिमान बनाता है। जो व्यक्ति अपने अज्ञान के बारे में जानता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जिंदगी की खुशी ज्यादा से ज्यादा कीमती चीजें पाने में नहीं है, पर जो चीजें खुद के पास है उसका आनंद लेने में ही है। जिस व्यक्ति को अपने अवगुण पता है और दूसरों के सद्गुण पता है, वह आदमी जीवन में बहुत ज्यादा सफल आदमी बनता है। बहस खत्म होने के बाद निंदा हारे हुए आदमी का हथियार बन जाती है। व्यक्ति के पास केवल धन होने से वह महान नहीं होता है,
बल्कि वह उसका कैसा उपयोग करता है, ये बात ही उसे महान बनाती है। व्यक्ति को पैसे से अच्छे गुण नहीं प्राप्त होते, पर अच्छे गुणों की वजह से वह अमीर जरूर बन जाता है। दोस्ती करने में धीमी रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाइए और उस पर स्थिर रहिए। शादी या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले, उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका यह है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। धन के स्थान पर ज्ञान को वरीयता दें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर। जो व्यक्ति के पास है, यदि उससे संतुष्ट नहीं है तो वह जो चाहता है उसे पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होगा। स्मार्ट लोग हर किसी से सीखते हैं, औसत लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और बेवकूफ़ लोग कुछ भी सीखना नहीं चाहते। एक बार आदमी के बराबर होने के बाद महिला श्रेष्ठ बन जाती है। यदि सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा बनने का आप दिखावा करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही एक बच्चे की तरह होता है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। सही बुद्धि तभी आती है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जीवन को, खुद को और अपने आसपास की दुनिया को कितना कम जानते हैं।